हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। एबीपी न्यूज पे आप सबका स्वागत है। शाम के 7 बजने वाले हैं। पहले हांगकांग, फिर ताइवान, उसके बाद हिंदुस्तान और अब जापान। चीन दरअसल अपने तमाम पड़ोसियों के साथ संबंधों में तनाव लेकर आ रहा है। अपनी सर्वशक्तिमान बनने की उसकी इच्छा ने एक तरीके से दुनिया को इस वक्त युद्ध की ओर धकेल दिया है। चीन की इसी विस्तारवादी नीति पर बात करेंगे और क्या दुनिया युद्ध की ओर जा रही है, इसका विश्लेषण करेंगे। लद्दाख में चीन के साथ कमांडर लेवल की बातचीत से आए अच्छे संकेत, तनाव कम करने को लेकर सहमति बनी। चीन अपने सैनिकों को पीछे हटाने के लिए भी तैयार हो रहा है। चीन से तनाव के बीच लद्दाख और चीनी बॉर्डर पर आसमान से रखी जा रही है नजर। लेह से एयर पेट्रोलिंग की तस्वीरें आज आईं। आज लद्दाख में है सेना चीफ नरवणे। सीमा सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। सेना की 14 कॉर्प्स के अफसरों के साथ हुई मीटिंग पर भी चर्चा करेंगे। चीन और रूस के साथ विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, दुनिया के बड़े देशों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करते हुए दुनिया के सामने मिसाल पेश करनी चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के रूस दौरे का आज पहला दिन। मॉस्को के दूतावास में महात्मा गांधी जी की मूर्ति को श्रद्धांजलि दी। रूस ने कहा, हमारा दोस्त हिंदुस्तान संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य बनना चाहिए। इस मुद्दे पर हिंदुस्तान को हमारा पूरा समर्थन है। आर्थिक मोर्चे पर चीन को करारी चोट देने के लिए सियासी मांग उठी। शिवसेना ने कहा, देश में चीन के निवेश को लेकर आर्थिक नीति बनाए मोदी सरकार। महाराष्ट्र के बाद यूपी की योगी सरकार की भी चीन के खिलाफ मुहिम। यूपी में चीन वाली कंपनी के बिजली मीटर नहीं लगेंगे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर हुआ। 2 आतंकी ढेर, सीआरपीएफ का एक जवान भी शहीद। जम्मू कश्मीर के बडगाम में शहीद हेड कांस्टेबल सुनील कार्ले को जवानों ने श्रद्धांजलि दी। पुलवामा के एनकाउंटर में शहीद हुए थे। एबीपी न्यूज की खबर पर लगी मोहर। कल हमने बताया कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान में भेजे हैं विस्फोटक। आज जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने इस बात पर लगाई मुहर, कहा निपटने को है तैयार। कल पूरे देश में कोरोना से 312 लोगों की मौत हुई। करीब 15,000 नए कोरोना केस आए। अब तक देश में कोरोना 14,000 लोगों की जान ले चुका है। रामदेव की पतंजलि ने कोरोना की पहली आयुर्वेदिक दवा बनाने का दावा किया। दवा का नाम है कोरोनिल। रामदेव बोले, ट्रायल में 7 दिन में 100% मरीज सही हो गए। एबीपी न्यूज से बोले योग गुरु रामदेव, कहा कोरोनिल में ग्लोए, तुलसी और अश्वगंधा है जो शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाते हैं ताकि बीमारी से बचें। तमिलनाडु के मदुरई में कैंटीन की दुकान के बाहर शराब और दूसरे सामान लेने के लिए लग गई भारी भीड़। सबसे ज्यादा कोरोना मामलों में तमिलनाडु तीसरे नंबर पर है। पश्चिम बंगाल में स्कूल और कॉलेज जुलाई महीने में नहीं खुलेंगे। ममता सरकार का ऐलान, कोरोना की वजह से 31 जुलाई तक सब बंद रहेंगे। पंजाब में अमरिंदर सरकार का ऐलान, आधे स्टाफ के साथ खुल सकेंगे होटल, रेस्टोरेंट और बारात घर। संक्रमण ना फैले, इसकी सावधानी बरतनी पड़ेगी। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में सोनिया ने मोदी सरकार पर किए तीखे हमले। कोरोना पर सरकार के पैकेज को बताया खोखला। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, हर कोरोना मरीज को एक बार क्वारंटीन सेंटर जाने के उपराज्यपाल के आदेश से लोगों में डर है। एम्बुलेंस की डिमांड भी ज्यादा बढ़ गई है। केजरीवाल सरकार इस फैसले को वापस लेने की करेगी मांग। यूपी में कोरोना से मौत के आंकड़ों पर सियासत तेज। प्रियंका गांधी ने कहा, आगरा में 48 घंटे में 28 मौत हुई तो डीएम बोले दावा गलत है। बयान वापस लें प्रियंका। अब प्रियंका ने सीएम योगी पर उठाए सवाल। कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए रेलवे की पहल।
बेड की किल्लत से बचने के लिए नॉन एसी कोच को आइसोलेशन कोच में बदला। अमेरिका के दवा विभाग ने चेताया, मिथेनॉल वाले सैनिटाइजर से रहें सावधान। मिथेनॉल वाला सैनिटाइजर त्वचा को खराब और आंखों की रोशनी छीन सकता है। इथेनॉल वाला सैनिटाइजर ही सुरक्षित। ओडिशा के पुरी में सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद आज से निकाली जा रही है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। भव्य तस्वीरें आई। पुरी में रथ यात्रा के लिए सुबह पहले सैनिटाइजेशन किया गया। रथ यात्रा में सिर्फ 500 लोगों के शामिल होने की मिली है मंजूरी। पूरे ओडिशा में 3 दिन लॉकडाउन लगा हुआ है। अहमदाबाद में हाई कोर्ट से मंजूरी नहीं मिलने पर सिर्फ मंदिर परिसर के अंदर रथ यात्रा निकाली गई। नियमों का रखा गया ध्यान। मंदिर में दर्शन करने पहुंचे सीएम विजय रूपाणी। रांची में भगवान जगन्नाथ की पूजा के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंदिर पहुंचे, लेकिन भीड़ जुट गई। पूजा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, इस साल भारत से हज यात्रा पर सऊदी अरब नहीं भेजा जाएगा। 2.25 लाख लोगों ने जो आवेदन किया है उनके पैसे लौटाए जाएंगे। बिहार में लालू की पार्टी आरजेडी में बड़ी फूट। आरजेडी के 5 एमएलसी नीतीश की पार्टी जेडीयू में शामिल हो गए। तेजस्वी के नेतृत्व से लालू के करीबी रघुवंश प्रसाद भी नाराज हैं। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने श्रद्धांजलि दी तो लखनऊ में सीएम योगी ने किया नमन। मध्य प्रदेश के भोपाल में पार्टी के कार्यक्रम के दौरान बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर कुछ देर के लिए बेहोश हो गईं। प्रज्ञा की तबीयत खराब चल रही है। कुछ दिन पहले आंखों का ऑपरेशन भी हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री अमरजीत भगत की जन्मदिन पार्टी में टूट गया लॉकडाउन। सरगुजा में जश्न के दौरान भारी भीड़ जुटा ली। दूरी का ध्यान नहीं रखा गया। दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन के 6 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। दंगों में बड़े पैमाने पर फंडिंग करने का है आरोप। मुंबई में आज सुबह आग से मच गई अफरा तफरी। कुर्ला में गोदाम में लग गई आग। गोदाम में कबाड़ का सामान और तेल के ड्रम रखे थे, जिनसे आग और भड़क गई। हिमाचल के शिमला में सेब किसान जाल लगाकर फसल को बचाने की तैयारी में जुटे। अगले 2-3 दिन तेज बारिश पड़ने का अनुमान है। मानसून के बादल पहुंच रहे हैं। 1 जुलाई से 10वीं और 12वीं की बची सीबीएसई परीक्षाएं होंगी या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट परसों यानी 25 जून को सुनाएगा फैसला। कई बच्चों के माता पिता ने कोरोना की वजह से एग्जाम टालने की मांग की है। लगातार 16 दिन से तेल के दाम बढ़ना जारी। आज पेट्रोल 20 पैसे और डीजल 60 पैसे और महंगा हुआ। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत करीब 80 रुपए है। चुनाव से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला। 31 दिसंबर तक विदेशियों को ग्रीन कार्ड और H-1B वीजा जारी नहीं होगा। अमेरिका जाने की सोच रहे भारतीयों को झटका। अमेरिका ने एयर इंडिया की स्पेशल उड़ानों पर रोक लगाई। कहा, फंसे भारतीयों को लाने की उड़ानों के लिए कंपनी बेच रही है टिकट, जिससे अमेरिकी एयरलाइंस को नुकसान। ये एविएशन एग्रीमेंट के खिलाफ है। मालदीव में फंसे भारतीयों को लेकर लौटा नौसेना का जहाज INS ऐरावत। तमिलनाडु में होगी सबकी कोरोना जांच। फंसे भारतीयों को लाने के लिए नौसेना चला रही है ऑपरेशन समुद्र सेतु।